आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई आदरणीय राजा भैया, पार्टी के महासचिव डॉक्टर के ओझा जी, जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर जी, कुलदीप जी, आदरणीय शैलेंद्र भाई, माननीय लोकप्रिय जनप्रिय मनी विनोद जी, विधायक जी, मंच पे आसीन सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मंदिर के प्रतिनिधि राजू जी और चटर्जी जी, पूर्व प्रमुख, मौजूदा प्रमुख, सभी पत्रकार बंधु, माताएं, हमारे भतीजे, बड़े राजा, छोटे राजा और सभी बड़े बुजुर्गों को, छोटे साथियों को, सबको इस सेवक का प्रणाम। देखिए, आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समाज को कुछ लोग अपने फायदे के लिए जातिवाद में बांटने का प्रयास करते हैं। जब भी चुनाव आता है, कोई भी चुनाव आता है, लोग जातिवाद की बात करने लगते हैं, जो कि हमारा संविधान ये कहता है। देश आजाद होने के बाद आपको अधिकार मिला है मताधिकार। उस मताधिकार के माध्यम से 5 साल के लिए आप अपना सेवक चुनते हैं, चाहे ग्राम पंचायत का सेवक हो, चाहे वो विधानसभा का सेवक हो, चाहे वो लोकसभा का सेवक हो। वो सेवक की कोई जात नहीं हुआ करती है, सेवक अच्छा सेवक चुना जाता है, लेकिन लोग जातिवाद पे जाते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपने आदरणीय राजा भैया को 93 में जिम्मेदारी दी, आपको लगा कि ये परिवार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आप समीक्षा करिए, 403 विधायक में कोई ऐसा विधायक नहीं होगा दूसरी जिले में। बहुत सारे लोग रायबरेली से अगर हम पूछ लें कौन विधायक है तो आप नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन देश के विदेश में किसी कोने में आप जाते हैं, कुंडा का नाम लेते हैं तो आपके क्षेत्र का गौरव आदरणीय राजा भैया बढ़ाते हैं। कुंडा का नाम आते ही आपके विधायक, आपके नेता, आपके मुखिया, आपके भाई का नाम आता है। ये गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। विकास तो है ही, लेकिन विकास के साथ साथ वो कुंडा का गौरव बढ़ाते हैं। विकास के साथ साथ वो आपका गौरव बढ़ाते हैं, आपका सम्मान बढ़ाते हैं। आज देखिए, कभी भी आप राजा भैया के पास जाते हैं, विधायक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास उन विधायक के अलावा उनकी तरफ से सेवा करने वाला कोई विधायक नहीं है, कोई प्रमुख नहीं है, कोई जिला पंचायत नहीं है। आपके आदरणीय राजा भैया की तरफ से सारे लोग आपकी सेवा करते हैं। अभी तक आप जनपद में थूनी लगाते थे, जब से आदरणीय राजा भैया नेतृत्व करने लगे तब से छपरा आपका प्रतापगढ़ में छाया हुआ है और प्रदेश में, देश में आपका छाया हुआ है। 93 से राजा भैया कहते थे कि हम भी काम करेंगे तो हमारी भी आप परिवार के लोग समीक्षा करेंगे। तो आपको समीक्षा करनी चाहिए कि हमारे नेता, हमारे मुखिया ने समाज के लिए क्या। 3 विकास की नदियां आती हैं, एक केंद्र से सीधे आती है, दूसरी प्रदेश से आती है। प्रदेश में आपने देखा सरकार चाहे जिसकी रही हो, राजा भैया ने जब प्रयास किया है तो वो काम हुआ। और तीसरी विकास की नदी कहां से आती है? जिले से आती है। जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष। हम सब तो प्रस्ताव रखते हैं, आदरणीय भैया भी प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन इनको चेक काटने का अधिकार, साल भर में खरबों का चेक काटते हैं सीधे, और चेक काटते हैं और 70% पैसा कुंडा बिहार को आता है। लेकिन बड़ा कष्ट होता है जब जिला पंचायत का चुनाव होता है, राजा भैया अपने लिए जिला पंचायत नहीं लड़ाते हैं, आपके लिए लड़ाते हैं। यही नहीं कि आप 17 सदस्य दे देंगे तो जिला पंचायत बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद भी अपनी प्रतिभा से, अपने नाम से, उनके नाम पर 35-40 सदस्य और मेहनत किया जाता है, तब आपका छपरा वहां पड़ता है, और उससे विकास की धारा सीधे कुंडा बिहार को गिरती है। अभी चुनाव आएगा, राजा भैया प्रधानी में जाए जितना करीबी कोई दखल नहीं लेते हैं। बेती में चुनाव होता है, कभी आपने देखा होगा विधायक जो जाता है पहले गांव प्रधानी लड़ता है, प्रमुखी लड़ता है। राजा भैया ने हमेशा सामाजिक परिवार को महत्व दिया। सामान्य सीट से भी उमाशंकर जी को लड़ाया, कुलदीप पटेल को लड़ाया,
जो सामाजिक कार्यकर्ता जहां था उन्होंने जातिवाद नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों की बात हम नहीं करते हैं, जितनी ट्राइसाइकिल मोपेड वाली भैया ने दिया है, बिना भेदभाव किए, बिना जातिवाद किए, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अगर उसकी जरूरत है तो उसको अपने जेब से आप बता दीजिए प्रदेश में किस विधायक ने किया है। तो ये भी एक कीर्तिमान है, ये भी एक कीर्तिमान है। आप बताइए पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई बता दे, चैलेंज हम करते हैं कि 2 मोटरसाइकिल ये अपने जेब से किसी विधायक ने दिया हो। आपने ऐसे विधायक को चुना, आपने ऐसे नेता को चुना जो कि पता नहीं कितनी साइकिलें उन्होंने दी। आज गौरव के आप ये देखिए, जिला पंचायत चुनाव रहा हो, किसी भी चुनाव में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हम आपसे उम्मीद करते हैं और हम प्रदेश मंच के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी से एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे और महासचिव भी बैठे हुए हैं। हर जगह 3-3 का पैनल बना दें और 3-3 पैनल बना के घोषणा कर दें जिला पंचायत की सदस्यों की, ताकि चुनाव जिस उसका आरक्षण में जाए उस चुनाव लड़े। ऐसा करके चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव जल्दी आने वाला है। अगर कोई भेद बात रखता है, आपसे कहता है कि प्रधानी में राजा भैया की दखल है, बीडीसी में दखल है, तो इसको मत मानिएगा, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कथनी में करनी में अंतर नहीं है। वो कहते हैं जो वही करते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानी बीडीसी में दखल नहीं है तो दखल नहीं है। तो इसी के साथ काफी समय हमने आपका लिया और मौसम भी बड़ा खराब हो, ऐसा ना हो हमारे चक्कर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल भैया जी। मित्रों, एक बात आप अक्सर देखे होंगे, इतिहास में पढ़ते रहे होंगे, इतिहास भी आपने देखा पढ़ा है। महापुरुषों का जितना भी नाम आप लेंगे, उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है। चाहे वो राणा प्रताप जी का ले लीजिए, चाहे वीर शिवाजी का ले लीजिए, चाहे वीर बंदा बैरागी का ले लीजिए, शेखर सुभाष चंद्रशेखर, किसी का भी ले लीजिए। आप जितना भी जिनका नाम लेंगे, उनका जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरा संघर्ष से ही पड़ा रहा है, भरा रहा है। आपका भी जीवन उसी तरह से संघर्ष से भरा रहा है। आपको धैर्य पुरुष कहें या संघर्ष वीर कहें, लेकिन कहना तो है ही है। लेकिन फिर भी कहा गया है, क्षत्रिय को प्रिय है स्वाभिमान और न्याय की छांव समाज चले, संघर्ष वीर पर नाज आज आदर्श कुंवर रघुराज चले, आदर्श कुंवर रघुराज चले। ये सीखना चाहिए। राजा तो आप लोग कहते हैं कि अरे राजा भैया, अरे राजा कैसे के राजा दिखते हैं, कहीं से ऐसा लग रहा हो कहीं से राजा हो, मुकुट सोने के लगा करके बैठे हो, सोने के सिंहासन पर बैठे हो, या बेटी राजमहल के उज्जवल नक्षत्र है। दुनिया की चाहे जो भी सुख सुविधा हो अपने चरणों में बुला सकते हैं, बैठ करके सुख सुविधा ले, लेकिन ऐसा नहीं आपके बीच में रात दिन परेशान होते हैं। बेटी राजमहल के छोटे राजा और आदरणीय बड़े राजा हैं, जमीन पर बैठ करके सबक सीखना चाहिए। हम आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये है आदर्श, ये है सेवक की पहचान और ये भावी कर्मधार हमारे और